कृषि संबंधी 3 कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शंभू टोल प्लाजा पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के प्रोग्राम के लिए आज टोल प्लाजा पर किसान पंचायत भी हुई। हजारों की संख्या में इस प्रोग्राम में किसानों के भाग लेने की संभावना है सरकार के खिलाफ। आपको बता दें, अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर 10 तारीख को दोपहर 1 बजे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच रहे हैं। इसके लिए आज टोल प्लाजा पर किसान पंचायत का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई गाँव से आए किसान नेताओं ने भाग लिया। टोल प्लाजा पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं दिल्ली की तरफ जाने वाले किसानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान गुलाब सिंह ने उनके आने पर यहां हजारों की संख्या में किसानों के इकट्ठा होने की बात कही है। 6 तारीख को शांतिपूर्वक चक्का जाम पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान के लिए गुलाब सिंह ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 26 तारीख से पहले भी और बाद में भी किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक था। जो 26 तारीख को हुआ उसे उन्होंने सरकार द्वारा सुनियोजित बताया। इस मौके पर उन्होंने डर भी जाहिर किया कि इस शांतिपूर्वक आंदोलन को कोई हिंसा में न बदल दे। तो देखो, संख्या के बारे में तो बता नहीं सकते। आपने परसों भी देखा कि आप बार बार पूछते थे कितने लोग आएंगे। ये देख लो, आप लोग गिने नहीं गए, 10,000 के लगभग लोग बता रहे हैं थे। तो 10 तारीख को हमारे किसानों के मसीहा सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे इसमें अम्बाला जिले के 5 टोल प्लाजों में 4 टोल प्लाजों पर आएंगे और अम्बाला टोल प्लाजा में उनका 10 बजे का टाइम है। तो मैं आपके माध्यम से सभी अपने अम्बाला जिला के सारे किसान भाइयों को प्रार्थना करता हूं, वे ज़्यादा से ज़्यादा आकर उनके विचार सुने, उनकी आगे की रणनीति सुने, तो बढ़कर संख्या में आएँ और गुरनाम सिंह का, ताकि जितने ज़्यादा आएंगे मैं ये समझूंगा भी आप उतने ही सरदार गुरनाम सिंह का। उन्होंने जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। करनाल में जिला प्रधान और जेजेपी आईटी सेल की पदाधिकारियों के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि पहले उनकी जड़ उखाड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब इनके मंत्री और एमएलए भी इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसान इन कानूनों को नहीं चाहते तो आप क्यों जबरदस्ती उन पर थोप रहे हैं। उन्होंने इसका समर्थन करने वालों को सरकार के टुकड़ों पर पलने वाला बताया। देखो जी, अच्छी बात को तो अच्छा ही कहा जाएगा। हम उसने सच को सच बोला है, पहली बार किसी आदमी ने सच को सच बोला है। इसके लिए हम खट्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। और ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है कि 26 तारीख के पहले भी किसानों का आंदोलन था, वो शांतिपूर्वक था, और 26 तारीख के बाद भी शांतिपूर्वक है। जो 26 तारीख को हुआ वो सरकार के द्वारा संयोजित था। अगर वो किसानों का होता तो 26 तारीख से पहले भी हो सकता था, और ये जो 6 तारीख को हुआ ये भी उपद्रव में बदल सकता था। लेकिन किसान नहीं चाहते। हमें तो डर लग रहा है कि कोई ऐसी ताकत ना आए जो इस शांतिपूर्व धरने इसको प्रदर्शन को ये हिंसा में ना बदल दे। टोल प्लाजा पर लगातार बढ़ रही संख्या के बारे में बोलते हुए किसान नेता हरपाल सिंह ने कहा कि अब किसानों की समझ में आ गया है कि सरकार ढूल-मूल रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि अब हर गांव में आंदोलन के लिए टीमें बना ली गई हैं। उन्होंने कहा कि टिकैत और चुड़ूनी के आदेश के बाद अब गाँव में मीटिंग का दौर चल रहा है। जो लगातार संख्या बढ़ रही है जी, अब ये जिमींदारों के समझ में आ गया भी सरकार जो है ढुल-मूल रवैया अपना रही है। इसका जो हमारा संघर्ष है इसको लगातार शांति प्रिय चलाने के लिए लगातार यहाँ जो जनता बढ़ रही है और दिल्ली जा रही है, सबने अपनी टीमें बना ली हैं गाँवों में, और टीमें बना के चाहे यहाँ आने की बात है, चाहे दिल्ली जाने की बात है, चाहे किसी रास्ते की बात है, सबको बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं लोग। करीब 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत जाने के बाद भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान आंदोलन क्या रुख लेता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।